अम्बेडकर जी के विचारों को गांव-गांव तक हम लोग कैसे पहुंचाएं। तो उसी क्रम में हम लोग आज इसवा प्रखंड में हम लोग अम्बेडकर परिचर्चा में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के साथ बैठकर चर्चा किए हैं और देश में जो हालात हैं अभी वर्तमान में उस पर हम लोग चर्चा किए हैं और अपने चर्चा के क्रम में सभी साथियों को हम लोग भी बताने का काम किए हैं, उन लोगों ने भी अपना सुझाव देने का काम किया। तो 20 का चुनाव जो आने वाला चुनाव है, आप भी देख ही रहे पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, पूरा विपक्ष एकजुट होने की स्थिति में है। जहां भी हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गए हैं वहां लोगों और नेताओं में उत्साह है और जमकर स्वागत हुआ है और बातचीत भी हुई है। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि 2024 में ये जो एनडीए की सरकार है जो झूठे वादे के बदौलत चल रही है, न 15 लाख रुपया अभी तक किसी को दिया, न 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष साल दिया और ना ही नोटबंदी का क्या परिणाम हुआ इसको जनता को बताने का काम किया। तो इस परिस्थिति में जनता भी उब चुकी है और तमाम हमारे विपक्षी लोग भी एकजुट हो चुके हैं, इसलिए मोदी सरकार का जाना तय। तो एक बात तय है ना कि 2000 का नोट तो कोई गरीब रखा होगा नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि गरीब तो साल भर में कमाएगा तो कुछ बचत करता है। ये तमाम जो पैसा है बड़े बड़े लोग रखे होंगे। अब उसका आप तो देखिए कल से सोना का भाव भी बढ़ गया होगा, तो ये सब तो देश में एक कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था किया जा रहा है कि कैसे धनी लोग और धनी हो। तो ये नोटबंदी पहले जो हुआ उसका इस देश को क्या लाभ हुआ, इस पर तो कोई बीजेपी के लोग बोलते नहीं है। अब नया ये लोग को क्या जरूरत पड़ गया, क्या हुआ, ये तो वही लोग बताएंगे ना। और हिंदुत्व और जय श्री राम के नारे के सामने अगले चुनाव में महागठबंधन का क्या नीति होगा? देखिए एक बात तो समझिए कि हम लोगों ने तो लगातार सब समाज को लेकर चलने का काम किया है और राष्ट्रीय जनता दल तो A to Z की पार्टी है। अब उनके द्वारा कुछ घोषणा ऐसा किया गया कि लोभ में हमारे वोटर भी पड़ गए, लेकिन अब इस बात को वो भी समझ चुके हैं। अब 2 करोड़ नौकरी तो किसी को मिला नहीं, 15 लाख रुपया खाता में आया नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो बिहार में तो डबल इंजन की सरकार रही और आपको पता होगा कि 15 के चुनाव में मोदी जी आकर मरहौरा के मंच से बोल के गए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मरहौरा चीनी मिल चालू करा देंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक बात है रेल इंजन कारखाना का, तो आज तक कोई उद्घाटन करने भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि कहीं मरहौरा का जनता ये मत पूछ दे कि जो पूरा यूनिट था वो क्यों नहीं बनाए, इसलिए इसी तरह चल रहा है। तो ये सब सारी बातें हैं आप लोग के सामने है। नीतीश कुमार जी तो अपने मुंह से खुद ही कह चुके हैं कि मैं इस प्रकार का कोई इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि पूरा विपक्ष कल को सरकार में हम लोग आ जाते हैं और उन पर अनुरोध करें तो अब ऊपर का मामला है, इसमें अभी हम क्या भी आपको विचार देंगे। आप छपरा जिला से मंत्री हैं, जब से आप मंत्री बने हैं आपने छपरा के लिए क्या किया? यह पहली बार कोई पत्रकार हमसे विकास के विषय पर बातचीत किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छपरा में 3 बाईपास पास हुआ है, आपको पता नहीं होगा। एक मनहौरा अमनौर बाजार में, एक परसा बाजार में और एक आपको गरखा बाजार में, और एक बिशुनपुरा से रिबिलगंज नदी किनारे रोड आपका मेरीन ड्राइव पास हुआ है। उसको फिर हम लोग अभी बढ़ाने के चक्कर में है कि डोरीगंज से आगे हो जाए, वो हो गया। अब यहाँ पर कई पीडब्ल्यूडी के सड़कों जो ग्रामीण कार्य से है उसको पीडब्ल्यूडी में लाया जाए, इस पर भी हम लोग का प्रक्रिया चल रहा है। और हर विधानसभा में 7 हॉस्पिटल का निर्माण का टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। अब बात कीजिए तो मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ तो खेल भवन तो बन ही गया है छपरा में, प्रेक्षागृह भी बन चुका है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो तमाम प्रखंड, जिस प्रखंड में स्टेडियम नहीं है उसमें लगभग 3-4 स्टेडियम अभी स्वीकृत हो भी चुका है, और जो बाकी बचे हैं
शीघ्र 1 से 2 महीना के अंदर में वहाँ भी हम लोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद।